Hello friends, welcome to Abhipedia by Abhimanyu IAS. I am your mentor for today. My name is Manshu and today we are going to talk about the most scoring subjects for your EPFO. As you all know, इस साल EPFO ने जो अपना एग्जामिनेशन है वो क्लब कर दिया है फॉर EO, AO एंड APFC. The number of seats are also in a good quantity. तो बहुत ही लॉजिकल है कि आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें और एक सिस्टमैटिक वे में करें विद अ डायरेक्शन. तो उसी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ईपीएफओ में मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं. अगर हम उन्हें कवर कर लेते हैं तो आर चांसेस फॉर द examination for cracking the examination will increase as it is. So let us start. See, what is the syllabus for EPFO? What are the different subjects that are a part of this examination? First of all, आपको ये पता होना चाहिए कि your accountancy, industrial relation, labor laws, quant, English, computers, है ना. और कौन से सब्जेक्ट है आपकी ईपीएफओ में? योर जीएस, जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी. current affairs, and there are also other topics like your statistics and your insurance, social security as well. तो ये बेसिक आपका सिलेबस है. एंड इस सिलेबस में अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स टारगेट करेंगे जिनकी वेटेज फ्रॉम बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर्स ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट्स, then you can have a concrete plan for covering your preparation for EPFO. So what are these topics? These are your अकाउंटेंसी. अब अकाउंटेंसी में जो एवरेज क्वेश्चंस आए हैं पिछले 3 साल के पेपर देखें तो ऑन एन एवरेज अराउंड 15 to 17 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आए हैं फ्रॉम योर अकाउंटेंसी. अब 15 to 17 क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो परसेंटेज है इन योर टोटल एग्जामिनेशन, जो कि स्कोरिंग आपकी बन सकती है इन योर एग्जामिनेशन, कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अकाउंटेंसी. टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं. पॉजिटिव मार्किंग है 2.5, नेगेटिव मार्किंग है 1/3. सो अगर आपने 120 क्वेश्चन में से 15 से 17 क्वेश्चन सही कर दिए, दैट विल बी अ ह्यूज गेम चेंजर. अब आफ्टर अकाउंटेंसी, what are the other subjects that are also more very scoring? These are your industrial relation and
लेबर लॉस। अब इसका भी जो एवरेज है वो अराउंड 15 क्वेश्चंस है। सिमिलरली सेम एज अकाउंटिंग, अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस करते हैं देन you will have a huge benefit on the day of the examination. So we are discussing about the most scoring subjects which you can cover for the EPFO examination. What are the other topics which have a similar weightage like your accountancy and industrial relations? These are your quant and English. अब 10 से 15 क्वेश्चन कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन कि कितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पास्ट ईयर पेपर लीजिए, है ना, उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश कितने थे वो टिक मार्क करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट कितने थे वो टिक मार्क करिए, है ना, उनके एवरेजेस क्या बने फॉर द 3 इयर्स वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट you will be able to understand that what was the average number of questions that were asked in the past 3-year examination. I have covered this in my past video. You can watch that video as well. So अगर आपने 10-15 क्वेश्चन क्वांट के, 10-15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन आईआर के, 15 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के कर लिए, so 50% of your paper is covered. By just doing 4 topics, you are covering 50% of your paper. So these are your most scoring subjects for your EPFO. And rest जो subject बचे, we are not saying that they are not important. अगर आपको एग्जामिनेशन निकालना है तो फिर आपको सब्जेक्ट सारे कवर करने पड़ेंगे, सिलेबस सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको टाइम कंस्ट्रेंट है या आपको कोई और एग्जामिनेशंस भी हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और टाइम आप इतना नहीं निकाल पा रहे हैं, सो यू कैन कवर दीज 4 टॉपिक्स ऑन योर प्रायोरिटी बेसिस. So this was the strategy which you can adopt, that is completing your accountancy, industrial relation and labor laws, quant and English for the EPFO examination on a priority basis. So thank you very much. You can comment in the comment section if you have any other doubt regarding your UPSC EPFO examination, regarding the preparation. You can also visit the Abhipedia website, that is abhipedia.abhimanyu.com. हमारे पास लाइव लेक्चर्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पर्सनल मेंटरशिप अवेलेबल है, वीकली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है फॉर क्लियरिंग द EPFO एग्जामिनेशन. इससे पहले भी अभिपीडिया का जो रिकॉर्ड है फॉर द EPFO एग्जामिनेशन हैज बीन फिनोमिनल. सो यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट और यू कैन contact us to know more about the courses. And one thing which I want you to know is that agar if you are serious for the examination, the first thing which you should do is look at the previous year topics, previous year questions. Everything will be available on the website of abhipedia.abhimanyu.com. Once you see the previous year questions, you will be able to analyze कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. और उसके बाद जब आप कोर्सेज देखेंगे, अभिपीडिया पर देखेंगे, जहां भी आप कोर्सेज देखेंगे वहां पर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यस दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड दिस इज
मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट एंड आई कैन कवर इट लेटर। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। सो फोकसिंग ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन here becomes very important if you have to crack the EPFO examination, or in that case any examination. So just visit the website and you may find interesting things about the examination and all the courses. हमारे पास माइक्रो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का माइक्रो कोर्स भी ले सकते हैं एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। So thanks.